आप सबको गोपालाजी का नमन। राहु काल को सबसे निकृष्ट माना गया है किसी भी शुभ कर्म के लिए। सब लोग जानते हैं इसको, अवॉइड करते हैं इसको। मगर आप सुन के अचंभा करेंगे कि राहु काल में अगर भगवती दुर्गा का कुछ भी करते हैं, चाहे मंत्र है, चाहे शाबर मंत्र है, चाहे बीज मंत्र है, चाहे दुर्गा शक्ति है, चाहे कोई उनका और भी उनका पूजा पाठ का कोई भी नियम है, कोई भजन है, कोई कीर्तन है, उसका श्रवण मनन गुणन करते हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इससे होगा क्या, ये उत्तम नारायण पांडे जी बड़े अच्छे से शब्दों में इसको समझा रहे हैं आपको। मगर इस चीज का मैंने देखा कि अगर किसी को जन्म पत्री में अगर विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कोई राहु दोष के कारण कहीं कोई फल उसको नहीं मिल पा रहे, उसको कहीं ना कहीं विपत्तियां आपत्तियां घेर रही हैं, रोग शोक से कहीं त्रस्त है, राहु काल में अगर भगवती दुर्गा का कुछ भी करता है तो राहु के कैसा भी दोष है, चाहे वो काल सब दोष है, चाहे कोई ट्रांजिट में कहीं कोई दोष है, कुछ भी एक्स वाई जेड राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अनयूजुअल प्रॉब्लम है, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है, इस टाइप की भी चीजें होती हैं, राहु काल में भगवती दुर्गा का कुछ भी करा हुआ बहुत ही शुभ फल देगा। देखिए पीछे हमारे वीडियोस भी चलेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी नकलंग धाम हरिद्वार में हमने एक इवेंट किया था और ज्योतिष जगत के एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस में इसने एक रिकॉर्ड कायम किया, इसने एक इतिहास बनाया। उसका कारण क्या था कि ज्योतिष सम्मेलन नाम जरूर इसका दिया, मगर इसमें ज्योतिषी नहीं थे, इसमें केवल वो थे जो जिज्ञासु थे, एंथुसियास्टिक थे, और तरह तरह के भांति भांति के हमने इसमें लोग बुलाए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। उनके एक्सपर्टाइज का मैक्सिमम लोगों ने, करीबन 400-450 लोगों ने फायदा उठाया इसका। देखिए सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं, आपका समय ना वेस्ट हो, इसका मुझे बड़ी चिंता रहती है। श्री सीताराम। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि हर दिन एक ऐसा विशेष समय होता है कि जिस समय अगर भगवती दुर्गा से संबंधित पाठ किए जाएं, भगवती दुर्गा के मंत्र जपे जाएं, भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने वाले कोई भी पूजा पाठ उपक्रम किए जाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो उसका विशेष लाभ होता है। और वो समय है प्रतिदिन का राहु काल। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि अमूमन हमने आपने जो चर्चाएं सुनी हैं वो ये सुनी है कि राहु काल एक अशुभ समय है, इस समय कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मान्यता के बिल्कुल विपरीत तंत्र जगत की मान्यता है कि राहु काल में अगर हम भगवती दुर्गा से संबंधित कोई पाठ करते हैं तो तुलनात्मक रूप के अन्य समय से उसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो प्रयास कीजिए कि इस समय में कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हर दिन का राहु काल अलग अलग समय पे होता है, तो एक ये प्रैक्टिकल वे में अगर देखें तो थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में रविवार का जो राहु काल है आप उसको चुन सकते हैं सप्ताह में, या आप ऑफिस में बैठे हैं उस ड्यूरेशन में आप मानसिक रूप से भगवती दुर्गा का स्मरण कर सकते हैं, या जब आपकी सुविधा हो। जरूरी नहीं कि सातों दिन, जिस दिन सुविधा है उस दिन उतना पाठ कर सकते हैं। या वो लोग जो घर पे हैं या व्यवसाय में आसानी से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब अगर हम दुर्गा सप्तशती को लें, कुंजिका को लें, चालीसा को लें, मंत्र को लें, कुछ भी लें, अगर आप राहु काल में भगवती दुर्गा से संबंधित पाठ करते हैं तो 3-4 बातें तो महत्वपूर्ण रूप से समझ लें। एक तो आपकी कुंडली में राहु चाहे कितना भी खराब हो उसके दुष्प्रभाव नहीं होंगे। एक, भगवती के इस पाठ का जो प्रभाव सामान्य दिनों में होगा उससे कई गुना अधिक सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होगा, और बहुत शीघ्र उस पाठ से संबंधित आप सिद्धि की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे, यानी वो पाठ की कृपा आप पर होने लगेगी। अब अगर राहु काल को देखें तो रविवार को शाम को 4 बजे से, या उसको 4:30 आप मान सकते हैं, शाम को 4:30 से 6 बजे तक। दरअसल राहु काल जो रविवार का होता है, तांत्रिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, वैसे तो 4:30 से 6 ही मानते हैं, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से उसका जो समयावधि वो 4 बजे ही शुरू हो जाता है। लेकिन आप 4:30 भी मान लें तो 4:30 से 6 बजे तक शाम को ये राहु काल भगवती दुर्गा की आराधना का है। सोमवार को देखें तो प्रातः काल 7:30 बजे से 9 बजे तक,
मंगलवार को देखें तो दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को देखें तो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक, बृहस्पतिवार को देखें तो दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को देखें तो प्रातःकाल 10:30 बजे से 12 बजे तक, और शनिवार को देखें तो प्रातः 9 से 10:30 बजे तक। ये जो समय अवधि है, ये भगवती दुर्गा की आराधना उपासना के लिए सर्वोत्तम है। प्राणायाम विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन जो राहु काल होता है उसमें जीव का जो प्रवेश होता है वो उसकी सुषुम्ना नाड़ी में बहुत आसानी से हो सकता है। तो उस समय अगर भगवती दुर्गा से संबंधित कोई मंत्र जपा जाएगा, कोई स्तोत्र पाठ किया जाएगा, तो उसका जो सकारात्मक परिणाम है वो बहुत अच्छा होगा। और अन्य मंत्रों की अपेक्षा अगर दुर्गा मंत्र जपा जाए, विशेष रूप से निवारण मंत्र या दुर्गा सप्तशती, तो बहुत अच्छा परिणाम होता है। और अगर आपकी इष्ट देवी भगवती काली है तो प्रयास कीजिए कि राहु काल में भद्रकाली की पूजा अवश्य किया करिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो जिस दिन साप्ताहिक आपकी छुट्टी होती है, अवकाश होता है, रविवार का है, मंगलवार का है, जिसका जिस दिन है उस दिन वो करे। तो अगर इस तरीके से वो करता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ होता है। हालांकि ऐसे भी विधान हैं दुर्गा सप्तशती के कि रविवार के राहु काल में पाठ कर ले, सोमवार को पूरा कर ले, फिर पुनः मंगलवार को शुरू करे, बुधवार को पूरा कर ले। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो बहुत जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहता, बस वो ये ध्यान रखे कि प्रतिदिन के राहु काल को नोट कर ले कि भाई रविवार को इतने बजे से इतने बजे तक, सोमवार को इतने बजे से इतने बजे तक, रविवार से अगर शुरू करना है तो शाम को 4:30 से 6 बजे तक, ऐसे देख ले, उसको एक लिख ले, 2-4 दिन अभ्यास करेगा, याद हो जाएगा। और उस समय भगवती दुर्गा से संबंधित कुछ पूजा पाठ किया करे। अगर आप उस व्यक्ति की इष्ट देवी भगवती दुर्गा ही है तब तो इसको अवश्य करें, लाभ उसके सामने होगा। सीताराम।